दिल्ली में हुए बम धमाके ने पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। इस धमाके के बाद जांच का दायरा तेजी से बढ़ा और अब सुरक्षा एजेंसियों का फोकस फरीदाबाद के एक मदरसे पर केंद्रित हो गया, जिसकी बनावट, लोकेशन और निर्माण सामग्री को लेकर कई तरह के संदेह पैदा हुए हैं। ये मदरसा अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर 200 गज के क्षेत्र में बनाया जा रहा था। पहली नजर में ही इसकी संरचना किसी सामान्य धार्मिक शिक्षण संस्थान जैसी नहीं लग रही थी और सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई। सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी कि मदरसा जमीन से करीब 10 फीट नीचे बनाया जा रहा था। इस भूमिगत ढांचे ने सुरक्षा एजेंसियों के संदेह को और गहरा कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे में मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाई गई थी, जिनकी मोटाई लगभग 5 फीट तक थी। इसके अलावा अंदर पंखे, चटाइयाँ और बैठने की उचित व्यवस्था भी की गई थी, जिससे स्पष्ट था कि यहाँ नियमित रूप से लोगों का आना जाना हो रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की असामान्य और भूमिगत संरचना का मकसद क्या था? क्या केवल ये सब धार्मिक शिक्षा के लिए था या इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य भी छिपा हुआ था? अब जांच में ये भी सामने आया कि मदरसे का पंजीकरण मौलवी इश्ताक के नाम पर किया गया था, लेकिन पूरी फंडिंग और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन डॉक्टर मुजमिल के हाथों में था। ये तथ्य जांच को और गंभीर बना देता है, क्योंकि डॉक्टर मुजमिल का नाम दिल्ली धमाके के मॉड्यूल के साथ पहले ही सामने आया था। इस कड़ी ने जांच एजेंसियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये केवल स्थानीय स्तर का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठित और विस्तृत नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये भी पता लगाना महत्वपूर्ण था कि भूमिगत निर्माण की योजना कब बनाई गई थी, किन लोगों ने इसे तैयार किया, निर्माण सामग्री कहां से लाई गई और इतने मजबूत और असामान्य ढांचे का उद्देश्य क्या था। सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि ये मदरसा केवल एक धार्मिक शिक्षण केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ कोई गुप्त गतिविधियां भी संचालित की जा सकती थी। इसके अलावा इस मामले में ये भी जांच का हिस्सा था कि क्या मदरसे में आए दिन लोगों की आवाजाही को लेकर कोई विशेष रिकॉर्ड या सबूत मौजूद था? क्या स्थानीय लोगों को इस गतिविधि की जानकारी थी? वहीं बता दें कि एनआईए की टीम विशेष सुरक्षा के साथ डॉक्टर मुजमिल को फरीदाबाद लाई। टीम ने न केवल मदरसे का निरीक्षण किया, बल्कि उन्हें अल फलाह यूनिवर्सिटी और उस घर पर भी ले जाया गया जहां वो रह रहा था। जांच के दौरान मिली जानकारी और सबूतों ने ये साफ कर दिया कि ये मामला बहुत गंभीर और संगठित है। शुरुआती जांच में ये संकेत भी मिले कि इस मदरसे को केवल धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी तरह की गुप्त या संभावित खतरे वाली गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया था। मदरसों की सामान्य बनावट, भूमिगत निर्माण और मोटी कंक्रीट की दीवारें ये स्पष्ट करती हैं कि यहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा और गोपनीयता का खास ध्यान रखा गया था। सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर क्यों कोई संस्था अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए इतनी असामान्य रचना बनाए। इस मामले में डॉक्टर मुजमिल का नाम सामने आने के कारण जांच एजेंसियां इसे केवल एक स्थानीय मामला नहीं मान रही हैं, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित मॉड्यूल का हिस्सा मान रही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भूमिगत संरचना और ऐसी मजबूत दीवारें केवल धार्मिक केंद्र के लिए नहीं बनाई जाती। इसके पीछे कई प्रकार की योजना और रणनीति काम कर रही होती है। जांच का ये मामला पूरे देश के लिए चेतावनी भी बन गया है कि धार्मिक संस्था और शिक्षण केंद्रों की असामान्य गतिविधियों पर निगरानी जरूर है। अब ये जांच आगे बढ़ रही है कि मदरसे के निर्माण में कौन कौन शामिल था, फंडिंग कहां से आई और इसका असली मकसद क्या था। कुल मिलाकर दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद में सामने आए इस मदरसे के मामले ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है, बल्कि पूरे देश के लिए ये चेतावनी भी बन गया है कि किसी भी धार्मिक संस्था या केंद्र की असामान्य गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मामला अभी भी जांच के अधीन है और आने वाले समय में इसके नए तथ्य उजागर होने की संभावना है। जांच के दौरान मिली जानकारी और सबूतों ने ये साफ कर दिया कि ये मामला गंभीर और संगठित है और इसके पीछे केवल स्थानीय स्तर के लोग नहीं, बल्कि एक व्यापक नेटवर्क भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।